हेलो 7th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 63, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल क्या होता है? थ्री, आपको पता है, विच शेप हैज थ्री साइड इज नोन एज द ट्रायंगल। ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, साइड्स के बेस पर ट्रायंगल्स थ्री तरह के होते हैं, स्केलन, आइसोलेसिस एंड इक्वेटोरियल, इक्विलेटरल। ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ट्रायंगल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन। सो कम ऑन द एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सरसाइज 6A। बच्चों, मैं आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताती हूँ। ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल्स होते हैं, उसके इनसाइड इंटीरियर एंगल्स, उन सबका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। एंड उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है जो उसके बाहर, जैसे कि बाहर का एंगल ना, ट्रायंगल तो ये है, इसके बाहर है ये एंगल, तो ये एंगल जो हमारा होता है वो अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, यानी उनको प्लस करने पर जो आएगा वो इस एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स का। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो बच्चों, हमें उसकी एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट बतानी थी। मैंने आपको बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब आमने सामने उन्हीं का सम, इसका और इसका, हाँ आमने सामने होना चाहिए जब भी उनका सम, तो इनका हमने प्लस किया तो ये x इज इक्वल टू 120, तो यानी कि हमारा एक्सटीरियर एंगल 120 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल का बताना है, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल an exterior angle measures 140 degree। एक्सटीरियर एंगल की इन्होंने मेजर दे दिया। इफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर द रेशियो ऑफ 2:5, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो इसमें हमको एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, इन्होंने हमको कहा है कि जो तुम्हारी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका तुम्हारा रेशियो दिया है, इन्होंने हमें 2:5। तो हमें यह बताना है कि हमारे एंगल्स कितने हैं। 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के, हमें उन तीनों एंगल्स बताने हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। बच्चों, जब कभी आपको रेशियो दिया हो, तो जब वो रेशियो से बाहर आती है वैल्यू, तो उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। जैसे कि फर्स्ट एंगल 2x, 2 के साथ मुझे x को जोड़ना पड़ा। आप x, y, z, k, p, s कुछ भी जोड़ सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और सेकंड एंगल में 5 के साथ भी मुझे x को जोड़ना पड़ा, बट एक ही चीज जोड़ेंगे। अगर k जोड़ेंगे तो दोनों में k, x जोड़ेंगे तो दोनों में x, p जोड़ेंगे तो दोनों में ही p होगा। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 140 डिग्री, तो हमारी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2x प्लस 5x, इनका हमने सम किया, प्लस किया तो 7x, तो x इज इक्वल टू 140/7। तो इसको हमने डिवाइड किया तो इट्स 20, x इज इक्वल टू 20। तो हमारा फर्स्ट एंगल जो आएगा वो हमें x की वैल्यू की जगह हम रखेंगे 20, तो इट्स 2 × 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी तरह से सेकेंड एंगल आएगा 5 × 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब हमको बताना है थर्ड एंगल, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो कितना होता है 180 डिग्री। हमको 2 एंगल्स पता है, तो 40 और 100, बट हमको एक नहीं पता, तो हम उसको लेट x मान लेंगे। अब जब इनको हमने 100 और 40 को प्लस किया, इट्स 140 प्लस x इज इक्वल टू 180। देन अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल्स आर 40, 40 एंड 100, तो हमारे तीनों एंगल्स आ गए, 2 पहले ही आ गए थे और थर्ड हमने अब निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे, 2 आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन। हमको 3 एंगल दिए हुए इन फॉल्स में, स्टेट इन विच केस एंगल्स आर पॉसिबली बी दोज बी अ ट्रायंगल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि एंगल बन जाएगा, जिससे ट्रायंगल बन जाएगा। हमको पता है कि ट्रायंगल के जो अंदर एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है, तो हम उसी से चेक करते हैं। अगर इनका सम 180 होगा तो ये ट्रायंगल के मेजरमेंट्स है, अदरवाइज नहीं है। हमने इनको ऐड किया तो ये 188 आया, जो कि ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 ही होता है, इससे ज्यादा या कम नहीं होता है। अगर होता है तो इट्स नॉट अ ट्रायंगल। नेक्स्ट देखा हमने इसको प्लस किया तो इसका 180 बैठ रहा है, इट मींस इट इज पॉसिबल टू बी अ ट्रायंगल। इसी तरह से 2 पार्ट आपके और हैं, उनको भी आप चेक करेंगे और उसको लिखेंगे इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बताना है कि इन फिगर एंगल BCBY इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट B।
देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है किसका, इस वाले ट्राइंगल का। इन्होंने हमसे पूछा है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर एडजेसेंट मतलब होता है जो अंदर से इसके साथ होता है, तो वो एंगल कौन सा है हमारा, इसके इसी लाइन पर, इसी लाइन पर, इस लाइन पर बेस है ना, इसके ही दूसरी तरफ कौन सा एंगल है, वो होता है एडजेसेंट एंगल। तो वो है हमारा CBA। क्योंकि ये लाइन से यही तो आ रहा है, तो इट्स CBA। इस लाइन के इधर कौन सा एंगल आ रहा है, इस लाइन से इधर, मतलब इसे नहीं इधर, तो इट्स CBA। सेकेंड है द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल CBY, तो वो है हमारे एंगल CBA और एंगल BCA। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इस वाले एंगल से कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एंगल कर रहे हैं, भाई ये वाला तो नहीं कर रहा, ये दोनों कर रहे हैं, तो ये हमारा ये है और एक हमारा ये है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है और वो आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आएंगे। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज टू इक्वल एंगल्स। इन्होंने हमको एक्सटीरियर एंगल की मेजर दे दी और कह दिया है जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों सेम है, तो हमको बताना है कि वो इंटीरियर एंगल का वो क्या है मेजरमेंट। सिंपली हमने कर लिया, लेट द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स x एंड x2। मान लो x1 और x2 एंगल्स हैं, तो इन्होंने कहा है वो दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को ही x मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो 80 इज इक्वल टू x प्लस x इज 80 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, सो x1 प्लस इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सेम है। बहुत सिंपल था। देखो बच्चों, इन्होंने हमसे कहा कि दोनों एंगल सेम है इंटीरियर वाले, और एक्सटीरियर इन्होंने हमको दे दिया, तो हमने सिंपल उसको x मान लिया, x1 और x2 को हमने x मान लिया क्योंकि दोनों ही सेम थे। अब इनका हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, जो हमारी सिचुएशन होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो x और x का हमने सम किया तो वो 2x हो गया। अब x की वैल्यू हमने 40 निकाल रही और हमें पता है x मतलब हमारे एंगल्स आ गए, तो हमारे 40 डिग्री। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।